महंगे महंगे रेस्टोरेंट और 5 स्टार होटल्स में मिलने वाला मज़ेदार चिकन स्टेक प्लेटर आज हम घर में बनाएंगे विद वाइट गार्लिक सॉस के साथ, जो कि बहुत ही मज़ेदार और यम्मी बन के रेडी होता है। और साथ हम इसकी ग्रिल वेजिटेबल भी बनाएंगे। और किस तरह बनाएंगे, हम चिकन को कैसे ग्रिल करेंगे, इसको सॉफ्ट टेंडर और जूसी कैसे बनाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम व्यूवर्स, खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें। मैं हूँ शगुफ्ता और वेलकम करती हूँ आपको शगुफ्तास किचन में। तो जुड़े रहिएगा रेसिपी के साथ। सबसे पहले हमने इसके लिए चिकन ब्रेस्ट पीस लिया है, जो कि 1 kg के करीब है। इसका वज़न किया जाए तो और अब हमने तेज़ नाइफ़ के साथ इसको बीच में से कट कर लेना है। और कटिंग करने के लिए आपकी जो नाइफ़ है वो तेज़ होनी चाहिए। इस तरह हमने इसको कट कर लिया है। इसके 4 से 5 पीस बन चुके हैं। अब अगर आपके पास हैमर है तो उसकी मदद से, वरना आप फोक की मदद से इसको ग्रिल कर इसके अंदर इस तरह आप इसके डॉट बना लेंगे, ताकि जब हम इसको मैरिनेट करें तो मसाला अंदर तक अच्छे से ग्रिल हो जाए। तो सबसे पहले हमने इसके अंदर डाला है 2 खाने के चम्मच हम इसके अंदर वेजिटेबल ऑयल डाल देंगे। अगर आपके पास जैतून का तेल है वो भी इसके अंदर आप ऐड कर सकते हैं। 1 खाने का चम्मच हम इसमें काली मिर्चों का पाउडर ऐड कर देंगे। आधा चम्मच नमक ऐड कर देंगे। और साथ ही अब हम इसमें 1 खाने का चम्मच लहसुन का पेस्ट, बिल्कुल पेस्ट बनाने हैं। अगर आपके पास पाउडर है तो वो इसके अंदर आपने ऐड कर देना है। अगर नहीं है तो आप इसका पेस्ट, ताज़ा पेस्ट बना लीजिएगा। और इसको अच्छे से आपने मैरिनेट करना है और तकरीबन इसको 10 मिनट के लिए छोड़ देना है, ताकि चिकन की जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। अब हम चिकन को मैरिनेट करने के लिए इसका सॉस रेडी करेंगे। सबसे पहले हमने 1 खाने का चम्मच सोया सॉस ऐड किया है। 1 खाने का चम्मच हॉट चिली सॉस डाला है। 1 खाने का चम्मच हम इसमें विनीगर ऐड कर देंगे। और 1 ही खाने का चम्मच इसमें टमाटो केचप डाल देंगे। तो अब इसमें थोड़े से हम ड्राई पाउडर मसाले डालेंगे। तो सबसे पहले इसमें हमने डाला है आधा खाने का चम्मच इसके अंदर चिली फ्लिक्स ऐड कर देनी है। आधा चम्मच में सुरख मिर्चों का पाउडर ऐड कर देंगे। यहाँ मसाले आप थोड़ा सा अपनी मर्ज़ी से भी एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपको तीखे मसाले पसंद है तो वो भी डाल सकते हैं। आधा चम्मच इसमें नमक और आधा चम्मच हम इसमें ऑरिगेनो डाल देंगे। तो अब इन चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको मैरिनेट करेंगे चिकन पे लगा के अच्छे से। और इसको चिकन पे जब आपने मैरिनेट करना है तो अच्छे से मसलना है, ताकि ये अच्छे से मैरिनेट हो जाए और जो हमारा जो हमने सॉस बनाया है वो अच्छे से इसके अंदर एडजस्ट हो जाए। तो ये देखिए हमने इसके अंदर अच्छे से लगा दिया है। और अब हम इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट रख देंगे। अगर आपके पास टाइम है तो आप 1 से 2 घंटा भी इसको दे सकते हैं रेस्ट के लिए। तो ये देखिए हमारा जी हमने रेस्ट के बाद इसको निकाल लिया है। ये अच्छे से मैरिनेट हो चुका है माशाल्लाह से हमारा। ये देखें कितना ज़बरदस्त मैरिनेट हुआ। अब हम ग्रिल पैन में 1 खाने का चम्मच इसमें ऑयल डाल देंगे। आपको ज़्यादा ऑयल डालने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास ग्रिल पैन है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो आप इसको तवे या सादा पैन में भी इसको ग्रिल कर सकते हैं। तो बस आपका फ्लेम यहाँ पे लो होना चाहिए। ज़्यादा आप अगर करेंगे तो चिकन बाहर से तो अच्छे से पक जाएगा, लेकिन अंदर से ये कच्चा रह जाएगा। तो यहाँ पे आपने मीडियम फ्लेम पे रखना है इसको। तो साथ हम इसके फ्राइज़ भी रेडी कर लेंगे। फ्राइज़ आपको सबको बनाने आते हैं। थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी सुरख मिर्चों का पाउडर डाल के इसको टॉस करेंगे और हॉट गरम तेल के अंदर इसको ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो जी जनाब, एक साइड पे हमारा चिकन ग्रिल हो रहा है तो दूसरी साइड पे हमने फ्राइज़ बनाने के लिए रख दिए हैं, ताकि हमारा काम जल्दी से जल्दी हो जाए, क्योंकि गर्मी में इतनी देर तक खड़ा नहीं हो जा सकता। तो अब देखें एक साइड से हमारा माशाल्लाह 5 से 6 मिनट के बाद हमने इसकी साइड चेंज की है और फ्लेम हमारा लो था। तो एक देखें ग्रिल कितनी ज़बरदस्त ग्रिल हुआ है चिकन हमारा। दूसरी साइड पर हम इसको चेंज कर देंगे और इसी तरह करके यहाँ भी 5 से 6 मिनट देंगे। और उसके बाद इसकी साइडें चेंज करते हुए तकरीबन इसको 10 से 15 मिनट तक कुक कर लेंगे, ताकि जो हमारा चिकन है वो अच्छे से कुक हो जाए, लेकिन ज़्यादा ओवर कुक भी नहीं करना। ये देखें फ्राइज़ भी हमारी रेडी हो चुके हैं। तो अब फ्राइज़ रेडी हो चुके हैं तो अब इनको हम निकाल लेते हैं और फिर इसकी जो वेजिटेबल हैं वो हम ग्रिल कर लेते हैं। तो चिकन को आपने ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना। ओवर कुक करने की वजह से भी ये ज़रा सख्त हो जाता है। तो ये देखें हमारी यहाँ गाजरें हैं। ये एक गाजर ली है मैंने, तो इसको स्टिक में काट के हमने तो इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे, क्योंकि गाजर थोड़ी सी कच्ची रह जाती है। उसके बाद 1 खीरा और टमाटर लिया है। आपको जहाँ जो वेजिटेबल आसानी से मिल जाए या आपको पसंद है वो आप यहाँ ग्रिल कर सकते हैं। एंड में हम इसमें थोड़ा सा चाट मसाला और नमक की सीजनिंग कर लेंगे, ताकि इसका जो टेस्ट है वो मज़ेदार आए। हमने यहाँ इसको पकाना नहीं है, जस्ट इसको थोड़ा सा ग्रिल किया है, ताकि थोड़ा सा इनका क्रंची सी हमारी वेजिटेबल रेडी हो जाएं और ये प्लेटर में अच्छी लगे। तो ये देखिए माशाल्लाह से रेडी हो चुकी हैं। तो अब हम इनको निकाल लेते हैं और दूसरी साइड पे लास्ट स्टेज पे हम बनाते हैं जनाब इसका वाइट सॉस रेडी कर लेंगे। तो हमने यहाँ पे तकरीबन 3 से 4 खाने के चम्मच मक्खन लिया है। ये होममेड मक्खन है। और 2 खाने के चम्मच हम कुकिंग ऑयल डाल देंगे, ताकि मक्खन जले नहीं। और उसके साथ ही हम इसके अंदर गार्लिक डाल देंगे चॉप किए हुए। तकरीबन 7 से 8 कलियाँ थी। तो इसको
इसको अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के साथ जब जैसे ही खुशबू आना शुरू हो जाए, इसमें 2 खाने के चम्मच हम इसमें मैदा ऐड कर देंगे। मैदे को अच्छी तरह भुनाई करेंगे ताकि ये कच्चा ना रह जाए। और फिर उसके बाद यहाँ फ्लेम हम लो कर देंगे और आहिस्ता आहिस्ता करके इसमें तकरीबन 1.5 कप के करीब दूध डाल देंगे। दूध आपका रूम टेम्परेचर का हो, कच्चा या उबला हुआ, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो जनाब ये हमारा ऐसा है, तो आपने चम्मच मुसलसल लाना है ताकि इसके अंदर गुठलियाँ ना आए। फ्लेम यहाँ पे हमारा बंद है। और अब आधा चम्मच हम इसके अंदर रेड चिली फ्लिक्स ऐड कर देंगे, आधा चम्मच ऑरिगेनो ऐड कर देंगे, आधा चम्मच नमक ऐड कर देंगे और 2 खाने के चम्मच हम इसमें क्रीम ऐड कर देंगे। अगर क्रीम नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। और इसके अंदर 2 खाने के चम्मच ही हम मायोनीज़ ऐड कर देंगे। अगर वो भी नहीं है तो वो भी आप स्किप कर सकते हैं। ऐसे भी हमारा गार्लिक सॉस बहुत मज़े का बन जाएगा। तो आपने यहाँ पे मुसलसल चम्मच चलाना, फ्लेम ऑन कर दिया है। और ये देखें 2 से 3 खाने के चम्मच मायोनीज़ हमने ऐड कर दी है। और ये देखें माशाल्लाह से हमारा ज़बरदस्त ये जो सा वाइट सॉस है वो रेडी हो रहा है। और ये थोड़ा सा हमने जल्दी उतार लेना है क्योंकि रन्नी सा बैटर अच्छा लगता है। अगर ये हमने रख दिया तो ठंडा होने के बाद भी ये थोड़ा थिक हो जाएगा। तो ये स्टेज पे हमने इसको उतार दिया है। तो अब हम अपनी जो डिश है वो लगा लेते हैं, प्लेटर को एक डिश में लगाते हैं। तो सबसे पहले ग्रिल किया हुआ चिकन हमने रख दिया है और उसके साथ ही हम इसकी वेजिटेबल ऐड कर देंगे। वेजिटेबल और ये माशाल्लाह से वही लुक, वही टेस्ट, वही मज़ा आपको बिल्कुल जो आपने महंगे रेस्टोरेंट्स में टेस्ट किया होगा वही आपको घर में बना के आप इंशाल्लाह इंजॉय करेंगे। तो ये देखें जी ग्रिल और उसके बाद फ्राइज़ रख देंगे। माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त हमारे ये चिकन प्लेटर रेडी हो चुका है। अब वाइट सॉस लगा दिए हमने। ये देखें कितना ज़बरदस्त लग रहा है, खुशबू तो इतनी लाजवाब है और टेस्ट भी इंशाल्लाह अच्छा होगा। तो ये देखें कितना ज़बरदस्त हमारा गार्लिक वाइट सॉस और चिकन स्टेक्स बन के रेडी हो चुके हैं। इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएंगे। अगर इस स्टेज पे आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है। माशाल्लाह से लाइक तो बनता है, इतनी ज़बरदस्त चिकन स्टेक्स हमने बना के रेडी किया है। बहुत ज़्यादा कम बजट में हम घर में ज़रा सा प्लेटर बना के रेडी कर सकते हैं। ये हमने 2 चिकन प्लेटर्स बनाए हैं, स्टेक्स प्लेटर बनाए हैं। ये देखिए माशाल्लाह दोनों को। आप बताइए कि ज़्यादा इसमें कौन सा अच्छा लग रहा है। आपके बच्चों को, बड़ों को और सब मेहमानों को ज़रूर पसंद आएगा। आपकी वाह वाह हो जाएगी जब आप घर में इसको इंशाल्लाह ट्राई करेंगे। ट्राई करना तो बनता ही है। और मुझे इजाज़त दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह निगहबान।